बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात शिशम उर्दू की क्लास और हम आज पढ़ने जा रहे हैं क़वाइद और करेंगे तफ़हीम। तफ़हीम आप इससे पहले भी कर चुके हैं। आज आपको तफ़हीमी पैराग्राफ खुद से लिखना है किताब के ज़रिए और उस तफ़हीमी पैराग्राफ के दिए गए 5 सवालों के जवाब देने। ये आपका होमवर्क होगा। आपको सिर्फ मैं समझाऊंगी कि तफ़हीम किसको कहते हैं। तफ़हीम निकला है लफ्ज़ फ़हम से। फ़हम फरासत, समझदारी, समझना। तो एक पैराग्राफ नसर पारा दिया जाएगा, आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, खूब गौर से पढ़ना है और समझना है। और उसके बाद आपको जो सवालात आपको PDF के ज़रिए दिए जाएंगे उनके जवाब अपनी समझ से और बेहतरीन हाजिर दिमागी से काम लेते हुए उसी नसर पारे से उन सवालात के जवाब को अपनी कॉपी में तहरीर करना है। तो आइए सबसे पहले हम क़वाइद की तरफ चलते हैं। हम आज क़वाइद में पढ़ क्या रहे हैं? हम क़वाइद में आज हुरूफ की तारीफ पढ़ रहे हैं। हुरूफ क्या है? थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और अपनी ग्रामर को दोबारा से दोहराते हैं। आइए, आपको पता है जब हम उर्दू ज़बान पढ़ते हैं तो हुरूफ़ तहज्जी हमारे बुनियादी हुरूफ होते हैं। हुरूफ़ तहज्जी क्या है? आप जानते हैं बेटा, अलिफ, बे, जीम, है ना? हमने पढ़ा ना, अलिफ, बे, पे, ते, से, जीम, से, ये तक हम पूरे अलिफ, बे, जीम पढ़ते हैं। ये कहलाते हैं हुरूफ़ तहज्जी। हुरूफ़ तहज्जी से मिलकर बनते हैं लफ्ज़। ठीक है, हुरूफ़ तहज्जी से लफ्ज़ बनते हैं और लफ्ज़ की होती हैं बेटा 2 किस्में। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? जी शाबाश, कलमा और मोमिन। अब इसके कोई मायने नहीं होते और इसके मायने होते हैं। कलमे के मायने होते हैं और कलमे की किस्में होती हैं 3। वो 3 किस्में क्या होती हैं? हुर्फ, इस्म और फ़िल। ये है हमारी साबिक़ा पिछली मालूमात जो आप अब तक प्राइमरी में पढ़ के आए हैं। अब आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हुरूफ की किस्में। और तकरीबन ये कितनी किस्में हैं? इन किस्मों में से हम सिर्फ 2 किस्म के बारे में पढ़ेंगे और बाकी को सिर्फ हम जान लेंगे, इनके नाम पहचान लेंगे। लेकिन आज आपके सिलेबस का हिस्सा हुरूफ की सिर्फ, तो बेटा मैंने यहाँ 5 इक़साम लिखी हैं। हुरूफ की 5 इक़साम, जार, अतफ़, इख्तिसास, फ़चाइया और इस्तिफ़ाम। और हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हुरूफ़ अतफ़ और हुरूफ़ इस्तिफ़ाम। ठीक है, अब आगे हुरूफ़ अतफ़ क्या है? हुरूफ़ अतफ़ दरअसल वो हुर्फ है जो 2 इस्मों को, 2 कलमों को या 2 अफ़ाल को, फ़ेल को आपस में मिलाता है। जी, तो हम यहाँ पर मुख्तसरन लिख लें, कलमा, इस्म या फ़ेल को मिलाने वाला हुर्फ हुर्फ़ अतफ़ कहलाता है। ठीक है बेटा, अब हुर्फ़ अतफ़ की हमें मिसाल देनी है कि वो क्या होते हैं। हम जुमलों की मदद से आपको वो मिसाल समझाएंगे। अब मिसाल के तौर पे आपने 2 इस्म को मिलाना है। आपने कहना है कि जाहिद और असलम कराची गए। अब जाहिद इस्म है और असलम इस्म है और इन 2 इस्म को मिलाया है हमने, तो उसके बीच में क्या आया है? और। जी, तो जहां 2 इस्मों को हम किसी हुर्फ से मिला रहे हैं वो हुर्फ़ अतफ़ कहलाएगा। जाहिद और असलम कराची गए। ठीक है बेटा, अब मज़ीद थोड़ा सा देखते हैं।
मुझे खाना खाना था मगर मुझे खाना खाना था मगर भूख ना लगी। अब ये क्या हो गया, एक तरह से ये दो फेल या जुमले हमने आपस में मिला दिए, और यहाँ पर मगर और यहाँ पर और हुर्फे अतफ है। या जैसे आप कहें कि उर्दू या इस्लामियात की किताब ले आओ। उर्दू या इस्लामियात की किताब ले आओ। तो ये क्या हो गया बेटा, इसमें लफ्ज या हो गया हुर्फे अतफ। यानी हुर्फे अतफ के जरिए हम अपनी बात को मुकम्मिल करते हैं और हम अपनी बात के मकसद को बयान कर सकते हैं। तो वो हुर्फ जो दो इसमों को, दो कलमों को या दो फेल को आपस में मिलाए हुर्फे अतफ कहलाता है। दूसरा हमारी जो किस्म हम आज पढ़ने जा रहे हो इस्तेफाम है। बहुत ही आसान है इस्तेफाम की तारीफ। ये होते हैं सवालिया जुमले, यानी कि वो हुर्फ हैं जो सवालिया जुमले की तरफ इशारा करते हैं, यानी उन हुर्फ के लगने से आपका जुमला सवालिया जुमले में तब्दील हो जाता है। ठीक है, हुर्फ इस्तेफाम, इस्तेफामिया या सवालिया जुमले में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे, तुम्हारा नाम अली है। अब ये सवालिया है, यानी कैसे पता चलेगा तुम्हारा नाम अली है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम बता रहे हैं या हम बयान कर रहे हैं, बयान ये जुमला भी हो सकता है। लेकिन जब हम यहाँ लगा देंगे क्या तुम्हारा नाम अली है, तो ये 100% सवालिया जुमला हो जाएगा। या तुम कब सोते हो। अब ये कब से क्या जाहिर हो रहा है, कब से जाहिर हो रहा है कि सवाल किया गया है, तुम कब सोते हो। और ये इस्तेफाम की किस्म या सवालिया जुमले की किस्म का पता देते हैं। तो हुर्फ इस्तेफाम वो हुर्फ है जिससे पता चले, जिसके इस्तेमाल से बयानिया जुमले का सवालिया जुमले में तब्दील होना पता चले। इसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इस तरह के हुर्फ आएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारी ग्रामर थी। एक दफ़ा मैं दोहरा देती हूँ कि जब हम कलमे की तारीफ करते हैं, कलमा बामाइने लफ्ज़ को कहते हैं, तो बामाइने लफ्ज़ से हुर्फ, इस्म और फेल बनते हैं। आज हमने हुर्फ की इक़साम पढ़ी और उन इक़साम में दो किस्म के बारे में जाना, हुर्फ अतफ और हुर्फ इस्तेफाम। बाकी मज़ीद के बारे में हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा के असबाक में या आइंदा की क्लासेस में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस के हिस्से में हुर्फ की दो इक़साम शामिल थी, हुर्फ अतफ और हुर्फ इस्तेफाम। हुर्फ अतफ कलमे को, इस्म को और फेल को मिलाने में काम आता है। उस हुर्फ को हुर्फ अतफ कहते हैं जो दो इस्म के या कलमे के या किसी फेल या जुमले के बीच में लगे हों। इसी तरह हुर्फ इस्तेफाम दरअसल सवालिया जुमले की पहचान कराते हैं। हुर्फ इस्तेफाम क्या क्या हो सकते हैं? हुर्फ इस्तेफाम क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसका, किस तरह, ये सब हुरूफ जो हैं हुर्फ इस्तेफाम कहलाएंगे। अब जैसे मैंने आपको आपके लेसन के शुरू में तफहीम के हवाले से बात की थी, तो हमारी किताब का सबक है रियाजी का इल्म और उस सबक का सफ़ा नंबर है 103 सफ़ा का बेटा तीसरा पैराग्राफ आप निकालिए और इस पैराग्राफ को अपनी कॉपी में
तफहीम की हेडिंग के साथ लिखेंगे आप और उस तफहीमी पैराग्राफ के लिए दिए गए हमारी तरफ से 5 सवालात के जवाब इस नस्ल पारे से आप ढूंढ के अपने अल्फाज में लिखेंगे। बेटा याद रखिए कि जब भी तफहीम आपके इम्तिहानात में आती है वो फिर बदी आती है। हम प्रैक्टिस तो करवाते हैं लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आती। इम्तिहानात में कहीं से भी कोई भी तफहीमी पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको इसकी मशक होनी चाहिए कि उन सवालात के जवाबात को अपने अल्फाज में कैसे लिखा जाए। तो ये था हमारा आज का सबक। इंशाअल्लाह ताला एक नए सबक के साथ फिर मौजूद होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।